कि ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसको सबसे पहले ये समझिए कि वो इतिहास को देखने का एक भौतिकवादी नज़रिया है। अब यह भौतिकवादी क्या है, इसके लिए पहले तो भौतिकवाद समझिए आप। भौतिकवाद का मतलब हुआ कि दुनिया को समझने में जो भौतिक तत्व है, भौतिक तत्व का मतलब कि इस संसार में जो कुछ भी मौजूद है उसी से शुरू करके इस दुनिया को समझना। तो इसका मतलब हुआ कि जो इतिहास है, इतिहास का मतलब कि जो कुछ भी बदलाव होते रहे हैं संसार में, उन बदलावों को समझने के लिए, संसार में होने वाले जो कुछ भी बदलाव हैं उन बदलावों को समझने के लिए जो संसार के भीतर की चीज़ें हैं उन्हीं के जरिए इसको समझना। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि साहब जो है सो कि हमारी इच्छा से दुनिया बदल सकती है। तो हमारी इच्छा से दुनिया नहीं बदलती है। दुनिया कुछ जो इम्पर्सनल, जिसको बोलिए, कहने का मतलब कि हमसे बाहर की जो ताकतें हैं उनके कारण यह दुनिया चलती है और बदलती है। इतिहास इसी को बदल कहते हैं। सबसे पहले तो यही समझिए कि इतिहास कहते हैं किसको, तो इतिहास कहते हैं दुनिया में होने वाले बदलाव को। तो ये जो दुनिया में होने वाला बदलाव है, इसके बारे में मार्क्स से पहले एक फिलॉसफर हुए जो जर्मनी के बहुत बड़े फिलॉसफर माने जाते हैं, उनका नाम था हेगल। तो हेगल ने क्या कहा कि ये जो दुनिया का बदलाव है ये दरअसल आइडियाज का बदलाव है, क्योंकि संसार जो चलता है वो आइडियाज के मुताबिक चलता है। कोई एक ग्रैंड आइडिया होता है जिसको रियलाइज करने के लिए, माने संसार में उसको वास्तविक बनाने के लिए लोग कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर प्राइमेसी किस चीज़ की आ गई, यानी प्राथमिकता किस चीज़ की हो गई, यहाँ पर प्राथमिकता आइडिया की हो गई। इसके मुकाबले यह जो मेटेरियलिज्म है, कहने का मतलब कि आइडिया नहीं मैटर महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब कि संसार में जो चीज़ें हैं उनमें जो मटेरियल फोर्सेज हैं, जो भौतिक ताकतें हैं, वही इस संसार में होने वाले बदलावों का प्रमुख कारण है। इसी को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य है ना, वास्तविक मनुष्य, वही इस संसार को बदलते हैं, लेकिन जैसा चाहते हैं उसी के अनुसार नहीं बदलते हैं। क्योंकि जैसा एंगल्स ने कहा कि अगर आप हिस्ट्री को देखिए तो अभी इस क्षण के भी इतिहास को आप देखिएगा तो कोई एक चीज़ घटित नहीं हो रही है, बहुत तरह की चीज़ें घटित हो रही हैं। तो ये पूरा का पूरा संसार आपको घटनाओं के एक जंगल की तरह से दिखाई पड़ेगा। तो यह जो घटनाओं का जंगल है, तो इस घटनाओं के जंगल में कोई एक थीम तलाशना कि कौन सी थीम है जो इन घटनाओं को चला रही है। तो इस थीम को जब आप तलाशेंगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, वे कह रहे हैं, माने एंगल्स कहते हैं इस बात को, कि सर्टेन सोशल क्लासेज हैं, कुछ सामाजिक वर्ग हैं जिनके कुछ कलेक्टिव इंटरेस्ट होते हैं, और उन कलेक्टिव इंटरेस्ट्स के बीच में एक टकराव होता है। वह जो टकराव है उसी को क्लास स्ट्रगल कहते हैं। क्लास स्ट्रगल का मतलब यह मत समझिए कि अमीर और गरीब एक दूसरे से शारीरिक रूप से हाथापाई कर लिए। क्लास स्ट्रगल का मतलब होता है कि दो क्लासेज हैं, दो सोशल क्लासेज हैं, और उन दो सोशल क्लासेज के दो तरह के कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं जिनको क्लास इंटरेस्ट कहा जाता है। और इन क्लास इंटरेस्ट्स के बीच में जो टकराव चलता है उसी को क्लास स्ट्रगल कहते हैं। तो यह जो सोशल इंटरेस्ट हैं, सोशल क्लास, बल्कि जो कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं सोशल क्लासेज के,
यही वह मटीरियल फोर्स है, यही वह भौतिक ताकत है जो इतिहास को चलाती है, ऐसा जो मानते हैं। तो इसी नज़रिए को आप ऐतिहासिक भौतिकवाद या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि किसी भी समय के जब पास्ट को आप देखते हैं तो पास्ट में लोग जो कुछ अपने बारे में बोल रहे हैं उसी पर विश्वास मत करिए, लोगों के बोलने पर विश्वास मत करिए, बल्कि उस समय जो कॉन्टेस्टिंग सोशल फोर्सेज हैं उनकी जो कलेक्टिव इंटरेस्ट्स हैं उन पर ध्यान दीजिए। तब आप हिस्ट्री की डायनेमिक्स को समझ पाएंगे, यह समझ पाएंगे कि हिस्ट्री दरअसल चलती कैसे है। तो हिस्ट्री के चलने में जो सोशल फोर्सेज का योगदान है, जो सोशल फोर्सेज का माने के इंटरेस्ट्स का जो टकराव है उसको पहचानने के जरिए इतिहास की समूची जो गति है, जो कोर्स है इतिहास, उसको समझना, उसको व्याख्यायित करना, उसको एक्सप्लेन करना, इसके लिए एक टूल है ऐतिहासिक भौतिकवाद।